नरेंद्र मोदी नमः। ओम श्री नरेंद्र मोदी नमः। ओम श्री नरेंद्र मोदी नमः। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आजादी के 75 वर्षों बाद आज हमारे देश में जो किन्नर समुदाय है, किन्नर समुदाय को सबसे बड़ा अधिकार देने वाले, ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट पास करने वाले और जिनके वजह से आज किन्नर समुदाय दरोगा, सिपाही, डॉक्टर, इंजीनियर बन रहा है, ऐसे महामानव हमारे भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी के का आज हम लोग भव्य चालीसा पाठ करेंगे। यह चालीसा पूरे विश्व के लिए, जो आज भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी सनातन परंपरा, सनातन संस्कृति को बचाते हुए आज किन्नर समुदाय जिसको हाशिए पे पिछली सरकारों ने रख दिया था, आज उनके लिए हमारी श्रद्धा, हमारी भावना का ये एक प्रयास है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिहार सरकार, बिहार राज्य किन्नर कल्याण बोर्ड पूर्व में ही बिहार में 112 करोड़ रुपए से बनने वाले भव्य भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी के मंदिर का प्रस्ताव पास कर चुका है। और इसी की खुशी में आज हम सभी किन्नर समुदाय के लोग, आज हम लोग यहाँ पर भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का भव्य चालीसा पाठ करेंगे। यह केवल चालीसा नहीं है, बल्कि भगवान नरेंद्र मोदी जी द्वारा किन्नर समुदाय, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और हर वर्ग, हर जात के लोगों के लिए उनके किए गए योगदान को याद करने का दिन है। तो इसकी आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और ये अब लगातार हर गांव-गांव, हर जिला में इसका गान होगा, भव्य मोदी चालीसा का पाठ होगा। और बहुत जल्दी, क्योंकि बिहार राज्य किन्नर कल्याण बोर्ड ने पास कर दिया था, तो पटना में इसके भव्य मंदिर की शुरुआत हो रही है। इसके बाद हर राज्य में इसकी शुरुआत होगी और वहाँ की राज्य सरकारों से भी हम लोग विनती करेंगे कि जिस तरीके से बिहार सरकार ने पास किया है भगवान नरेंद्र मोदी जी के भव्य मंदिर को, जहाँ उनकी इस प्रकार से आप देख सकते हैं, भगवान नरेंद्र मोदी जी की उनके कद के बराबर सोने की प्रतिमा लगाने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही इस प्रस्ताव के साथ में राज्य किन्नर कल्याण बोर्ड बिहार सरकार द्वारा करीब 112 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है, जो 5 एकड़ भूमि में भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का भव्य मंदिर बनेगा। इसके साथ ही आप सब हमारे साथ आदरणीय महामंडलेश्वर वैष्णवी जी महाराज हैं, हमारे साथ नमः जी हैं, हमारे साथ सैम ट्रांसजेंडर हैं, सैम विलियम्स जो ईसाई समुदाय से हैं, डॉक्टर SR सरन जी हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा महामंडलेश्वर स्वामी वैष्णवी जी महाराज से कि जो भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी की कृपा हम लोगों पे पड़ी है और किस तरीके से आज किन्नर समुदाय का उत्थान हो रहा है, उसके विषय में 2 शब्द। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। देखिए, हमारे शास्त्रों में यानी कि जितने भी मंत्र हैं वो संस्कृत भाषा से आए हुए हैं। और मैं सर्वप्रथम आप सबको ये एक ज्ञान देना चाहूँगी कि संस्कृत भाषा में भगवान 2 शब्दों से मिलकर बना है, भग और वान। भग का अर्थ होता है 6 प्रकार के गुण और वान का मतलब होता है उनको धारण करने वाला। और हमारे माननीय मोदी जी, हम उनको, सबके मन में ये प्रश्न है कि हम भगवान क्यों मान रहे हैं, तो वो वह व्यक्ति है, वो एक जीवंत शक्ति है जो इन 6 गुणों को धारण किए हुए हैं। जिसके ये 6 गुण होते हैं: ऐश्वर्य, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य। इस प्रकार जितने भी गुण हैं वो भगवान धारण करते हैं। और आप देख सकते हैं वैराग्य भी हमारे मोदी जी के अंदर है, क्योंकि वो इस पूरे समाज के लिए कार्य करते हैं, वो अपने व्यक्तिगत रूप से अपने परिवार के लिए नहीं करते। और इसी प्रकार वो ज्ञानी भी हैं, उनके पास महालक्ष्मी की भी कृपा है, यश भी है और उनके पास हर प्रकार का ऐश्वर्य। तो वो इन 6 गुणों से विद्यमान वो व्यक्ति है, इसीलिए वो हमारे लिए पूजनीय हैं। और हमारे समाज को जो कभी भी वो सम्मान नहीं मिला, वो स्नेह नहीं मिला, केवल हमारे
आराध्य हमारे भगवान मोदी जी ने ही हमारे समाज के उत्थान के लिए सोचा। और इस प्रकार आप देख सकते हैं जीवंत प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण है बिहार सरकार में कितने अच्छे, चाहे प्रशासन क्षेत्र हो, चाहे वो इंजीनियरिंग, डॉक्टर, हर क्षेत्र में किन्नर समाज को वो अवसर प्रदान किया गया है और वो लोग अपने अपने क्षेत्र में पद से नियुक्त भी हैं। तो ये जीवंत उदाहरण है। इसी को लेके ही ये हमारा संकल्प है कि हम सर्वप्रथम कृपा हमारे बिहार यानी पटना राज्य में हुई है। तो पटना में हमारा ये आग्रह है कि हम चाहते हैं कि हमारे आराध्य का मंदिर बने, और जैसा कि राजन जी ने बताया कि स्वर्ण विग्रह बनना चाहिए, क्योंकि ये जीवंत तरीके से वो शक्ति है जो हमारे समाज के उत्थान के लिए और हमारे ही नहीं हर स्त्री और पुरुष के कल्याण के लिए कार्यरत है, कार्यशील है। और उन्होंने जो किया है वो कोई भी नहीं अभी तक की सरकार में कोई कर पाया। तो इसीलिए हम उनको पूछते हैं और पूछते रहेंगे, और हम यही कहेंगे कि सरकार हमारा सहयोग करे इस भव्य मंदिर के निर्माण के लिए। डॉक्टर राजन सिंह और समस्त देश के ट्रांसजेंडर समाज को मेरी शुभकामनाएं। और मैंने भी डॉक्टर राजन सिंह जी के मार्गदर्शन में यूपी सरकार को प्रस्ताव दिया है, और हम अब उनके मार्गदर्शन में सारे राज्यों और यूनियन टेरिटरीज को प्रस्ताव देंगे कि सभी ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड से उनकी सहमति मांगी जाए, और इस कदम को और हमारे सारे प्रयासों को आपके माध्यम से पूरे देश भर में एक स्थापना होनी चाहिए और ये आगे बढ़ना चाहिए, बहुत दूर तक जाना चाहिए। धन्यवाद। So the reason we are here because as Rajan ji has said that he is planning to build a temple for our Narendra Ji Modi, who is the Prime Minister of our country. The reason why we want to build is just because he is the person who has built the temple of Lord Ram. And Lord Ram, who was he? He was the God of all the nations. So in his time, according to my knowledge, he has taken 14 years of Banwas. So the same way Narendra Modi right now, he is also doing the 14 years of his journey. So that's the reason we have planned for his temple, just because before we could do anything, we have always praised and we have always taken the name of Mr. Modi, and that has been a success for all of us. In our trans community also, we have, whatever we do, we have planned that nowadays, whatever is happening to our trans people and whatever decision has been taken place, we always praise Mr. Modi, and that's the reason we thought of building a temple for his nations and to worship him. And this is what we are planning to go ahead. And by the help of all you media people, because we know that all the medias are very supportive to all of us. You all have always been there in our needs, and we would love and we would request all of you all to please be with us and help us and support us and send a message to the world. Thank you. भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी की ही कृपा है कि आज किन्नर समुदाय के लोगों को अधिकार मिल रहा है, किन्नर समुदाय के लोगों को न्याय मिल रहा है। आज हम लोगों को मंत्रिमंडल सचिवालय में जगह मिली है, हमारे किन्नर समुदाय के लोग दरोगा, इंजीनियर, डॉक्टर बन रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग अपने भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का भव्य मंदिर पटना में बनाने के लिए संकल्पित है, और किन्नर समुदाय इसके लिए पूर्ण रूप से बहुत खुश है। और आज उसी के उपलक्ष्य में हम लोग भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का आरती पाठ करके मोदी चालीसा का पाठ का शुभारंभ करेंगे। और ये जो मोदी चालीसा है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज तक हर समुदाय के कल्याण के लिए काम किया है, वो सब इसमें लिखा हुआ है। तो अब इसके साथ ही अब हम लोग खड़े होंगे और भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का भव्य चालीसा पाठ की शुरुआत करेंगे। ओम श्री नरेंद्र मोदी नमः। ओम श्री नरेंद्र मोदी नमः। ओम श्री